नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ हेड ऑपरेटर का पूरे केस की अपडेट लेकर। ये जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा के केस चल रहा है, बीटेक के द्वारा जो केस किया गया है उसकी पूरी अपडेट लेकर, और मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि हमारा केस कितना मजबूत है, और ये जो डरे और फपके हुए आनंद कुमार हैं इस केस में इन्वॉल्व क्यों हुए, कब हुए, और फिर से क्या झूठ फैला रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरी वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप स्किप मत करिए और पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि केस है कितना मजबूत, क्या है केस। तो पूरी जानकारी मैं देता हूं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने पहले पेज पर देख पा रहे होंगे, तो पहले पेज पर दोस्तों मैं पूरी केस की पहले आपको जानकारी देता हूं कि जो रिट संख्या थी वो केस की 8238 थी, है ना। ये आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ये हमारी रीड संख्या है ना। और ये जो केस फाइल हुआ था, ये केस 18 मई को फाइल हुआ था, यहाँ पे डेट लिखी गई है ना। और इसका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख को हुआ। जो फर्स्ट हियरिंग लगी वो 23 मई को लगी, है ना। ये काम हम बहुत पहले से कर रहे थे, बीटेक वाले भाई ये काम बहुत पहले से कर रहे थे। इस केस को दाखिल कराया गया, रजिस्टर कराया गया, दो बड़े वकील किए गए इस केस में, है ना। तो एक सीमान सिंह सर और एक जी के सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी केस की डिटेल है, और लोगों द्वारा ये बताया गया कि नहीं कि कोई केस नहीं कर रहा है, स्टे लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो केस हुआ, सुनवाई भी हुई। हम इस केस को छुपा के लेके चल रहे थे ताकि इस केस में कोई भी व्यवधान ना आए, कोई भी बाधा ना आए, हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं कि झुट्ठल कुमार को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूरी ताकत उन्होंने लगा दिया, लेकिन इस केस के बारे में जान नहीं पाए, है ना। और आगे दिखाता हूं कि ये बात जो मैं कह रहा हूं फैक्ट है। किस बात पे फैक्ट है वो आप अगले पेज पे देखिए, है ना। तो हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए कि इस केस में ये जो झुट्ठल कुमार हैं ये 23 तारीख को थर्ड पार्टी बन गए, है ना। अगर तुमको इतना डर नहीं था, तुम्हारे पक्ष में हर मामला चला आ रहा है, भाई तुमको भर्ती बोर्ड एलिजिबल कर दिया, अगर बीटेक को बाहर कर दिया, तो यहां मिमियाने क्यों आ गया भैया। 23 तारीख को सुबह सुबह ये जाके केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस दिन हमारी सुनवाई होने की है, ये उस दिन ये केस में इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैं फिर से दोस्तों वही बात कह रहा हूं कि आप इन चीजों को समझिए, केस को देखिए, है ना। इस केस में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। लाख इन्होंने कोशिश किया, हर कोशिश किया, लेकिन इस केस के बारे में इन्होंने जान नहीं पाया। सुबह सुबह भागे भागे गए, खुद इलाहाबाद पहुंचे और इस केस में इन्वॉल्व हुए। तो एक सुनवाई हुई, दलीलें दी गई, हमारे वकील की तरफ से बहस हुई, सुनवाई हुई। दोस्तों हमारा केस एक्सेप्ट हुआ, हमारी रिट एक्सेप्ट हुई, और ये बात स्वीकारा गया कोर्ट के द्वारा कि जो हम बोल रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा किस बेसिस पे हम बोल रहे थे। जो हम बोल रहे हैं वो बात सही है ना। जो हम कह रहे हैं वो बात सही है, हमको इन्वॉल्व किया गया था और हमको अब बाहर कोई नहीं कर सकता। तो इस केस की सुनवाई हुई, इस केस में जजमेंट आया। इस केस में क्या जजमेंट आया वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये केस आलोक रंजन के नाम पे किया गया था, और फिर 23 तारीख को ये भैया चंदा चोर लोगों की तरफ से, झुट्ठल कुमार की तरफ से इस केस में सुबह सुबह इन्वॉल्व हो जाएगा। ये लाख कोशिश की लेकिन नहीं जान पाए। हमने अपने भाइयों को बताया, फिर वहां से इनको पता चला, जो भी इनके खुफिया लोग, जो भी इनके चोर बाजार वाले लोग जो भी थे उनको बताएं, तो भागे भागे सुबह सुबह ये इन्वॉल्व हुए इस केस में, है ना। और फिर हम आगे चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए इस केस का मैंने इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जजमेंट लगा दिया है। तो दोस्तों ये केस हमारे वकील ने बहस की, उन्होंने बोला कि नहीं सर हम 21 में एलिजिबल थे, हमको भर्ती बोर्ड ने एलिजिबल किया गया था, अभी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, और वो हमको बाहर हम नहीं कर सकते, है ना। तो इस पे जज ने बोला, बहस हुई, सब कुछ हुआ। तो जज ने फिर जो है सीएससी स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं ये भर्ती बोर्ड की तरफ से, है ना, उन्होंने ये बात बोली कि नहीं सर ये केस पहले से चल रहा है ना, हमने बीटेक को बाहर किया है, ये हमारे बोर्ड का निर्णय है। तो जज ने मना कर दिया कि नहीं बोर्ड का निर्णय होगा, ठीक है, 21 में आपने एलिजिबल किया था, अभी क्यों आप बाहर कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए, है ना। तो फिर बोर्ड वही बोलने लगा कि नहीं भैया हमको समय चाहिए, ये वो ऐसे वैसे। तो ठीक है, जज साहब ने उनको समय दिया, इसमें सब कुछ लिखा गया है ना, उनको समय दिया गया है दोस्तों। और ये केस हमारा फिर से दोबारा जल्दी लग सकता था, लेकिन अभी कोर्ट छुट्टी पे जा रही है, तो उनको 8 सप्ताह का समय दिया गया, अब जवाब दाखिल करें, है ना। अब दोस्तों देखिए मैं फिर से आपसे वही कह रहा हूं, ये केस उसी तरफ जा रहा था। हम एलिजिबल थे, आनंद कुमार ने केस किया था, फिर वो केस एक्सेप्ट हुआ, फिर इसके बाद भर्ती बोर्ड ने फिर से काउंटर दिया, भर्ती बोर्ड को काउंटर के लिए कोर्ट ने बोला, और फिर वहां से मामला पलटा था। फिर हम कह रहे हैं, फिर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को हमारे केस में बोला है कि आप काउंटर दाखिल करिए,
और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ फिर भर्ती बोर्ड केस फिर से पलटेगा, फिर से वो लिख के देगा हाँ बीटेक एलिजिबल है, हमसे गलती हो गई थी, अभी जो नोटिस हमें जारी की फिर से हम उसको वापस ले रहे हैं और बीटेक एलिजिबल है, 21 में किए थे हम, हमसे गलती हुई थी, है ना, ये जो भी हमने नोटिस गलती जल्दी में जारी कर दी है वो गलत है, हम फिर से बीटेक एलिजिबल कर रहे हैं, फिर से काउंटर दाखिल करेगा भर्ती बोर्ड, है ना। तो एक्सेप्ट हमारा केस हुआ है, बहुत खुशी की बात है, बड़ी बात है। तो आप लोगों को परेशाना नहीं है और घबराना नहीं होना है, घबराना नहीं है कि इस केस में कोई भी चीजें गलत चल रही, एकदम सब चीजें अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीजें सही चल रही हैं, है ना। तो ये 23 तारीख को थर्ड पार्टी बने हैं। केस को झुट्ठल कुमार जो बोल रहे थे कि नहीं भैया बीटेक केस में स्टे लेने के लिए गया है, बिल्कुल गलत बात है, हम केस में स्टे लेने के लिए नहीं गए हैं। ये फिर से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आपके बीच। ये जो भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी की है उस नोटिस में इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ नोटिस आपको जल्दी से, ये देखिए इस नोटिस में, हम इस नोटिस के खिलाफ गए थे, हम स्टे के लिए नहीं गए थे। इस नोटिस में देखिए बाकायदा लिखा गया है कि 21 में इन्होंने, भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन आने से पहले भर्ती बोर्ड ने 21 में बैठक की थी, है ना, और उन्होंने ये निर्णय लिया था कि बीटेक एलिजिबल है, तब उन्होंने विज्ञापन जारी किया था, है ना, और विज्ञापन जारी करके उन्होंने बीटेक एलिजिबल किया था और अब बाहर नहीं कर सकते। हम इस नोटिस के लिए स्टे पे गए हुए हैं। ये झुट्ठल कुमार आपको झूठ बता रहे हैं कि हम केस के लिए भर्ती को स्टे नहीं करना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी हो। ये थर्ड पार्टी बन के, अब फिर से मैं इनके झूठ को उजागर करता हूँ, ये सुबह सुबह भागे भागे दौड़ दे, ये थर्ड पार्टी बन के ये केस को स्टे करवाना चाह रहा है। ये केस में इसने थर्ड पार्टी बना है। हम इस रिट के, हम ये जो नोटिस जारी किए हम इसके खिलाफ स्टे चाह रहे थे कि नोटिस गलत है, और हमारी बात एक्सेप्ट हुई कि हाँ ये नोटिस गलत है, भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा गया है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, चीजों को देखिए, समझिए, जानिए। इसमें क्लियर लिखा गया है कि भर्ती ये फला 21 तारीख को संपन्न हुई 4 वर्षीय डिग्री धारकों को अहर माना गया था। और अब ये फिर अगले पेज में देखिए कि ये फिर अब निर्णय लिए हैं, ये है ना, कि हम जो है ये जो 25/8/2021 को निर्णय लिया गया था, हम उसमें संशोधित, आंशिक रूप से संशोधन करते हुए 4 वर्षीय जो है बीटेक डिग्री धारक को हम इस पद के लिए अहर नहीं मान रहे हैं। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी रूल किसी नियम में नहीं है। अगर आपने वैकेंसी से पहले एक बार नियम बना लिए तो खेल के दौरान नियम नहीं बदले जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ के साथ आया हूं। मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। सारे कोर्ट का फैसला है, सब कुछ, सारा जजमेंट है कि हम जो आधार लेके चले हैं, हम स्टे केस पे नहीं चाह रहे हैं, हम स्टे इस नोटिस पे चाह रहे हैं कि इस नोटिस पे, ये जो नोटिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी की गई है कि जो है 23/4/2024 को उन्होंने मीटिंग फिर से की और 2021 के निर्णय को उन्होंने कहा कि आंशिक रूप से हम संशोधित कर रहे हैं। नहीं कर सकते, इतनी पावर ही नहीं किसी को कि कोई शैक्षिक अर्हता और निम्नलिखित चीजों में संशोधन कर सके। ये कभी नहीं होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे नहीं होगा। आप अगले पेज पे देखिए कि देखिए क्लियर, ये बातें, छोटी छोटी बातें जो नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं अपने आप में बहुत बड़ा अस्तित्व रखती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा और इस संबंध में भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। मैं दोस्तों यही बात मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो हेड ऑपरेटर का नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन जाके देखिए और ये जब भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे देखिए फिर से आप 2021 में वो 25/8/2021 नोटिफिकेशन आने से पहले 2021 में भर्ती बोर्ड ने निर्णय ले चुका था कि बीटेक एलिजिबल है और अंतिम निर्णय ले चुके थे, बीटेक एलिजिबल है, तो अब बाहर आप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। मैं बातों को एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं। हमने इसी बेसिस पे हमने केस किया है कि जब 21 में हम एलिजिबल थे और तुमने ये ऑफिशियल नोटिस, ये भर्ती बोर्ड की मीटिंग के ऑफिशियल नोटिस तुमने जारी करके जब ये बात खुद कबूल कर रहे हो कि हम 21 में बीटेक को हमने अलाउ किया था और अब आंशिक रूप से संशोधित करके हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट ने भी यही बात पूछी सरकारी वकील से कि अब कैसे बाहर कर रहे हो। सरकारी वकील ने कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो उनको टाइम दिया गया है, ठीक, काउंटर के लिए काउंटर लगाएंगे, फिर उसमें अपना जवाब लगाएंगे, रिजॉइंडर लगाएंगे। ये
जुट्ठल कुमार थर्ड पार्टी बन के आए हैं, ये केस को रोकेंगे। मैं सारे भाइयों से, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर, चाहे हेड ऑपरेटर, चाहे वर्कशॉप हो, मैं सबसे कह रहा हूं कि आप चीज़ों को देखिए। आप कोई आपके परिचय का वकील हो, समझिए चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, हमको एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ, जो हम अपनी बातें रख रहे हैं वो सही हैं। ठीक, 21 में अगर आप किसी को एलिजिबल कर दिए हो, आप 2 साल आपके पास टाइम था, आप चाहते तो, अगर आपको लग रहा था कि बीटेक एलिजिबल तो आप चीज़ों को बदल देते। नहीं, आप एलिजिबल किए थे, आपने पेपर लिया, आपने आंसर की जारी की, और आप रिजल्ट जारी करने के टाइम और आप ऐसा कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये सारी दलीलें कोर्ट में हुई। जुट्ठल कुमार भी वहीं थे, भागे दौड़े परेशान होते हुए गए हैं, थर्ड पार्टी बने हैं हमारे केस में। हम तो तुम्हारे केस में थर्ड पार्टी नहीं बनने गए, हम तो स्वीकार करेंगे, इस बात को हमने स्वीकार किया था कि नहीं, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो अंतिम होगा। ये दोस्तों बहुत बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, आपको फंसाने की कोशिश है। कब से 20-25 दिन हो गया, कोर्ट ने, भर्ती बोर्ड ने काउंटर दाखिल किया है, लेकिन जानबूझ के जुट्ठल कुमार ने इस पे अपना रिजवाइंडर नहीं लगाया, इन्होंने जवाब नहीं दिया उस बात का। ये चाह रहे थे कि नहीं, कोर्ट छुट्टी पे चली जाए और केस फंस जाए, इसलिए अब ये जवाब दाखिल किए हैं। 27 तारीख उनकी सुनवाई है, वो भी देखेंगे हम, क्या सुनवाई होती है उसमें भी देखिएगा, फेवर हमारा ही आएगा। बार बार ये बंदा रूल और नियमावली की जिक्र करता है। मैं फिर से कहता हूं कि हम रूल में भी हैं, हम नियमावली में भी हैं, हर जगह नियमावली में भी यही लिखा गया है, रूल में भी यही लिखा गया है, विज्ञापन में यही लिखा गया है। आप जाके फिर से देखिए, इस संबंध में भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। और भर्ती बोर्ड ने अपना अंतिम निर्णय 2021 में ले लिया था, ये उन्होंने अभी फिर बताया है ऑफिशियल नोटिस की। ये आरटीआई, आईजीएस सब तो दूर की बात है, भर्ती बोर्ड ने खुद ये बात अपनी ऑफिशियल नोटिस में एक्सेप्ट की है, जो उनका सर्कुलर जारी होता है कि हमने बीटेक को 21 में अलाउ किया था और अब हम आंशिक रूप से संशोधित करके उसको बाहर कर रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने अंतिम निर्णय ले चुका है आप बहुत पहले ही, और अब आप बाहर नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे बाहर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे यही बात कह रहा हूं कि हमारा केस बहुत मजबूत है। हमारा केस सुना गया, हमारा केस लिस्ट हुआ, जज ने हमारे केस को सुना, उसने कहा कि नहीं, हाँ, हमारा पक्ष मजबूत है। अगर हमको किस में एलिजिबल किया गया तो हमको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक, और हम बढ़िया वकील के साथ लड़ रहे हैं, बड़े वकील के साथ लड़ रहे हैं। ठीक, तो ये हैं थर्ड पार्टी बने हुए हैं हमारे केस में, दौड़े भागे आके डरें, ये हमको डरना नहीं है, हमको ये केवल बहका रहे हैं। ठीक, और हमको बहकना नहीं है, हमें इंतजार करना है, हम केस को लड़ेंगे और हम पहले से एलिजिबल थे, हमको कोई कभी बाहर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी पूरे केस की अपडेट। आप इस नोटिस को देखिए, आप जाके जजमेंट को देखिए, सब कुछ देखिए। ये दोनों पेज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि नहीं, हमने बीटेक को 21 में एलिजिबल किया था और अब हम आंशिक रूप से संशोधित करते हुए बीटेक को बाहर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा गया आंशिक रूप से संशोधित, और ये आंशिक रूप से संशोधित आप भर्ती के दौरान नहीं कर सकते। आप अलग से नोटिफिकेशन निकालिएगा, अलग से वैकेंसी निकालिएगा, उसमें आप बीटेक को बाहर कर दीजिएगा, लेकिन इस वैकेंसी में बीटेक को बाहर नहीं किया जा सकता। ये टकले के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है ये। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चीजों को अपने हिसाब से देखिए, आप चीजों को पढ़िए। किसी भी भर्ती के दौरान, प्रक्रिया के दौरान चीजों को नहीं बदला जा सकता। फिर आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आगे की राह कि हमको करना क्या है, हमको कैसे चीजें करनी हैं। सबसे पहली बात मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी भी चक्कर में आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई कितना भी झूठ बोले, आपको उसके झूठ में नहीं आना है। हमारा केस मजबूत था, इसीलिए हमारी बहस कम से कम 5 से 7 मिनट हुई। ठीक, वरना 2 से 3 मिनट पहले केस में बहस नहीं होती है। हमारी रीट एक्सेप्ट हुई, हमारी रीट बहुत मजबूत है। वो खौफ खाए हुए हैं लोग, हमारी केवल रीट देख के ही, हमारी फाइल देख के खौफ खाए हुए हैं। भर्ती बोर्ड भी अपना जवाब बदलेगा, फिर से बोलेगा कि नहीं, बीटेक एलिजिबल है। तो दोस्तों, हमारी एकता को तोड़ा जा रहा है। आपको टूटना नहीं, आपको बहकना नहीं, आप खुद देखिए, जवाब सवाल करिए, लोगों से जवाब सवाल करिए। ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, इनके झूठ और इनके बहकावे में आना नहीं है। ये हमसे बोल रहे हैं यूट्यूब पे आके कि बीटेक वाले लोग आए थे, है ना, 7 से 8 लोग आए हुए थे और वो लग्जरी रूम में रह रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, एसी बस से, ट्रेन से जा रहे हैं। मैं फिर से वही बात कहना चाह रहा हूं आपसे
कि हम, इस सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, हम आए हुए हैं, हम एसी रूम में रह रहे हैं, हम एसी बस में आ जा रहे हैं। इस बात का कोई प्रूफ अगर देके दिखा दे, इस बात को, हम तो सारा प्रूफ दिए थे कि तुम कहाँ, कैसे, तुम्हारी स्थिति क्या थी, तुम कहाँ से आके गिरे हो, कहाँ पे पहुंचे हो। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि हम एलिजिबल थे, हम एलिजिबल हैं और एलिजिबल रहेंगे। रॉयल्टी तो यार पहले से हम में है ना, रॉयल्टी तो हमारे अंदर पहले से है ना। तो हम चंदे से नहीं लड़ रहे हैं, ये बात याद रखना। हम बाई प्रूफ लड़ रहे हैं, बाई एविडेंस लड़ रहे हैं। को ये भर्ती बोर्ड ने खुद बोला है कि किस में हम एलिजिबल किए थे, वो रूल में भी है, वो नियमावली में भी है कि या तो सरकार के पास ये ताकत होती है या तो भर्ती बोर्ड के पास। तो भर्ती बोर्ड ने ये निर्णय ले लिया था, सरकार ने नहीं, भर्ती बोर्ड ने ये निर्णय ले लिया था कि बीटेक एलिजिबल है 21 में ही, और कोई उसको पलट नहीं सकता। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं कि ग्रुप में लिंक है, लिंक से जाइए, जुड़िए, वहां चीजें और बेहतर तरीके से बताई गई हैं। अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम हर स्टेप, हर कदम को देख के चल रहे हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम एलिजिबल हो नहीं जाते हैं। हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। अपनी यूनिटी को किसी झूठ और बहकावे में आके आप तोड़िए मत। ये डरे हुए हैं, हमारा केस एक्सेप्ट हुआ है, हमारे लिए बड़ी बात है ना। और भर्ती बोर्ड अब काउंटर दाखिल करेगा, फिर चीजें पलटेंगी जैसे चीजें पलटी थीं। तो दोस्तों ये सब बातें थीं। आप लिंक से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चीजें आपके पक्ष में हैं और थी और हमेशा रहेंगी। ठीक, हमको पहले ही एलिजिबल किया जा चुका है, कोई हमको अब बाहर नहीं कर सकता है। अब बस थोड़ा सा कोर्ट छुट्टी पे जा रही है, इसीलिए थोड़ा सा ये समय गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ये समय गैप ज्यादा हो गया है, इसी को हम लोग, इसका फायदा भी हम लोग उठाएंगे। ठीक, हम लोग अपनी आवाज, हम लोग जहां तक पहुंचाना है, जब तक हम यूनिटी नहीं बनाएंगे तब तक हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं। हमें यूनाइट रहना है, हमें पूरी ताकत के साथ एकजुट होना है, और हमको जहां जहां जिसके जिसके कान तक अपनी आवाज पहुंचानी है, हमको वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। तो आप सवाल जवाब करिए। जो लोग आपको बहका रहे हैं, आपको बहकना नहीं है। रूल की बात करते हैं, नियमावली की बात करते हैं, सब कुछ हमारे फेवर में है। मैंने आपको दिखाया कि हमारे विज्ञापन में ही लिखा गया है कि भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, और भर्ती बोर्ड 21 में निर्णय ले चुकी थी। तो रूल भी हमारे पक्ष में है, नियमावली भी हमारे पक्ष में है। जज साहब ने सीएससी को बोला ये बात कि तुम कैसे परिवर्तित कर सकते हो, जब 21 में एलिजिबल किया था तब बाहर क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला सर हमको टाइम चाहिए, तो काउंटर के लिए टाइम मिला है, फिर से हम रिजॉइंडर दाखिल करेंगे और फिर से हम जीतेंगे केस, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। तो आप बहकिए मत, आप यूनाइट रहिए, आप किसी की बातों से डरिए मत। आपका हक कोई मार नहीं सकता है। 2.5 साल की आपकी मेहनत कोई जाया नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो दोस्तों फिर से आप बाई पेज, बाई पीडीएफ चीजों को देखिए, समझिए, जानिए, पूछिए लोगों से कि क्या होता है, कैसे होता है। केस एक्सेप्ट होना बहुत बड़ी बात है। हमारी रिट मजबूत है, हमारी फाइल मजबूत है। हम उसके बेसिस पे लास्ट तक और अंत तक लड़ेंगे। ना छोड़े हैं किसी को, ना कभी छोड़ेंगे नहीं। यह बात याद रखिएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, आप जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल का, आप उससे जुड़िए। हम व्हाट्सएप पे हैं, वहाँ सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आइए, अपना सहयोग दीजिए, हर तरह से सहयोग दीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। और आइए, एकजुट होइए और ये मुहिम को जितनी जल्दी से जल्दी, जितनी तेजी से तेजी हम आप आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।